हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चा हमारा जो क्लास 12 के अंदर चैप्टर 3 है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे हमारे को ओम्स लॉ के बारे में समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे अपन शॉर्ट के अंदर पूरा कंसेप्ट जानेंगे कि वाकई में ओम्स लॉ होता क्या है। ओके, शॉर्ट वीडियो होगा लेकिन आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैं एक एक करके आपके फिजिक्स के सारे टॉपिक्स यहाँ पे शॉर्ट में डालता रहूंगा। पूरा सुनिएगा दोस्त, आपको कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा सर, हमारे पास यहाँ पे ओम्स लॉ है। सबसे पहले ओम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ओम्स एक साइंटिस्ट था। उन्होंने भाई साहब ने बोला कि सर जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब बोल दिया तो बोल सकता है ना कि करंट आपका वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर इन्होंने बोला कि अगर इस प्रोपोर्शनल को आप लोग यहाँ से हटाना चाहते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो चलो हमने बोल दिया कि सर यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल को हटाना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। चलो, एक कांस्टेंट लगा दिया जिसका नाम था आर। ओके, इक्वल्स टू आपने बोल दिया वी। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया सर, वी इक्वल्स टू आपके पास आई आर। ओके, ये ओम्स लॉ का बेटा आपके पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। इसे हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिएगा और ये बहुत काम आएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा काम आएगा आपके। ओके, अब देखिएगा सर, हमारे पास v इक्वल्स टू आई आर, एक साइंटिस्ट ने ये दे दिया, ये फॉर्मूला दे दिया। और आगे चल के जो ये जो r आया, जो कांस्टेंट आप इसे बोल रहे हो, आगे जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, रजिस्टेंस के अंदर। किसके अंदर बेटा, रजिस्टेंस के अंदर। आगे जाके आप इसे क्या बोलोगे, कांस्टेंट नहीं बोलोगे, रजिस्टेंस बोलोगे। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब एक बात देखिएगा, यहाँ पे एक कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सर ओम्स लॉ होता है ना, ओनली लीनियर सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल होता है, नॉन लीनियर के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे लिख भी रखा है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर। इसका मतलब है क्या सर, देखो सर, हमारे पास ये जो आपके पास v इक्वल्स टू आई आर, आपके पास एक इक्वेशंस बना है। आपने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आपने एक इक्वेशन देखा होगा y इक्वल्स टू एम एक्स। तो बताओ कि ये इक्वेशंस किसका होता है। आप बोलोगे सर ये लीनियर इक्वेशन है। किसका है बेटा, लीनियर इक्वेशन है। बात समझ में आ गया, ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। अब देखो सर, हमारे को ऐसा नहीं लग रहा कि इस वोल्टेज को मैं y बोल देता हूं और ये जो करंट है दिस इज I को क्या बोलते हैं बेटा, करंट, v को वोल्टेज। ओके, I क्या हो गया आपके पास, एक m हो गया, सलो सॉरी, दिस इज आपके पास x हो गया, इसको मैं x बोल देता हूं। ओके, और r को क्या बोल देता हूं बेटा, m बोल देता हूं। तो ये क्या इक्वेशन आपका y इक्वल्स टू एम एक्स नहीं बना। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर y इक्वल्स टू एम एक्स बन गया। तो लीनियर आपके पास एक इक्वेशन बन गया है। मतलब अब सोचो, आपका रिलेशंस क्या था ओम्स लॉ का, आई प्रोपोर्शनल वी। अगर आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो बेटा प्रोपोर्शनल आपके पास करंट भी तो बढ़ेगा ना। सिंपल सी बात है, वोल्टेज बढ़ेगा तो सर करंट भी बढ़ेगा। मतलब यार आप सोचो, मैं बोलता हूँ कि सर यहाँ पे हमारे पास चलो y इक्वल्स टू मेरे पास 2 है और x इक्वल्स टू मेरे पास 2 है। तो आप ये बोल सकते हो ना सर y प्रोपोर्शनल हमारे पास x। अगर आपके पास यहाँ पे ये 2 है तो आप बोलोगे ये भी हमारे पास 2 होगा। अगर मैं x का वैल्यू 4 करता हूँ तो आप बोलोगे सर y का वैल्यू भी हमारे पास 4 होगा। बात समझ में आ गया। तो सर देखिए, हमारे पास ये एक कर्व मैंने बना रखा है, मतलब दिस इज अ ग्राफ। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास x एक्सिस पे आपका करंट है, y एक्सिस पे आपके पास वोल्टेज है। मैं बोल देता हूँ कि 2 एम्पियर यहाँ पे करंट है। एम्पियर क्या है, करंट का यूनिट है, इसलिए मैं एम्पियर में लिख रहा हूँ। 2 एम्पियर पे आपके पास ये कर्व आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे बनाता है तो यहाँ पे आपको 2 वोल्टेज मिलता है। तो ये पॉइंट आपने बोल दिया। ओके, चलो, अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा आपके पास, चलो इस कर्व को मैं यहाँ से रफ ही कर देता हूँ, पहले आपको समझने में आसानी होगी। ओके, देखो, हमारे पास अगर 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर में बोल देता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। अगर मैं 3 एम्पियर बोल देता हूँ तो 3 एम्पियर पे देखो, अगर 3 एम्पियर करंट है तो 3 वोल्टेज आपका हो जाएगा। तो 3 पे मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और यहाँ पे आपने बोल दिया कि सर यहाँ पे हमारे को 3 वोल्टेज मिल जाएगा। ऐसे ही आप बोल दोगे सर यहाँ पे हमारे पास -2 एम्पियर आ जाएगा और यहाँ पे -2 वोल्टेज हो गया तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही आप इधर जा सकते हो सर, -3 वोल्टेज और यहाँ पे आपको एक -3 वोल्टेज पे एक पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। अब इस पॉइंट को मिला दीजिएगा दोस्त, इस पॉइंट को मिला दीजिएगा। अगर आप इस पॉइंट को मिलाओगे तो आपको कैसा कर्व दिख रहा है, तो आपको मैथमेटिक्स के अंदर एक लीनियर इक्वेशंस दिख रही है। तो आप बोलोगे यस सर लीनियर इक्वेशंस दिख रही है, जहाँ पे y क्या है आपका v। तो y इक्वल्स टू आपके पास v हो गया,
x इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा, i हो गया। तो बेटा आपको पता है कि y अपॉन x आपके पास क्या होता है, स्लोप होता है। m क्या होता है बेटा, एक स्लोप होता है। तो आप बोलो कि सर हमारे पास y एक्सिस कितना था, v, x एक्सिस हमारे पास करंट, तो v अपॉन अगर आप i करोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, रजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ओके, तो ये रजिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, स्लोप को। किसको, स्लोप को। m क्या है, स्लोप। बात समझ में आ गया। तो आप बोल दोगे सर ये हमारे पास जो कर्व है इसका स्लोप है r। बात आ गया। हमारे पास देखो यार, लीनियर के लिए आपके पास ये एप्लीकेबल है। तो ये कर्व में आई ऊपर भी ले सकते हो y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे आप v को भी ले सकते हो। तो इसका जो स्लोप आएगा वो 1/r आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर आपका कर्व कुछ इस तरीके से आ जाता है, मान लो आपका कर्व इस तरीके से आ जाता है, मैंने बोल दिया कि भैया यहाँ पे हमारे पास v है और यहाँ पे आपके पास ये करंट है, और आपने बोला कि सर यहाँ पे हमारा कर्व कुछ इस तरीके से आ गया। मान लो ये कर्व आपका कुछ इस तरीके से आ गया, देखो इस तरीके से। अब सोचो यार, ये कर्व आपको लीनियर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। यहाँ पे आपका करंट अलग है, यहाँ पे वोल्टेज आपका अलग आएगा। यहाँ पे सर देखो करंट आपका इतना चेंजेस हुआ, इसको I1 बोल देता हूँ, इसको I2 बोल देता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला ही नहीं, कम चेंजेस देखने को मिला। यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला। देख लो कर्व से भी आपको दिख रहा है। तो ये आपका नॉन लीनियर कर्व है, दिस इज ए नॉन लीनियर। तो यहाँ पे आपका ओम्स लॉ फेल कर जाता है, ओम्स लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ओम्स लॉ इसलिए आपका लीनियर के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की ओनली ओम्स लॉ की। नेक्स्ट में हम बात करेंगे केवीएल केसीएल की, नोडल की। ओके, कैसे आपको क्वेश्चंस परफॉर्म करना है, तो नेक्स्ट वीडियो इसी में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका 11th-12th का और IIT जेई का फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री का आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। ओके, चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।